Assalamu alaikum. So we are going to start chapter 5 MATLAB. MATLAB जैसे कि आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा एक आइकन जो कि MATLAB सॉफ्टवेयर का आइकन है और उसके साथ आपको चैप्टर का नेम नज़र आ रहा है विच इज़ मैट्रिक्स लेबॉर्ट्री. सो MATLAB इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम मैट्रिक्स लेबॉर्ट्री. तो जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि इसमें हम मैट्रिक्स के साथ काम करेंगे. मैट्रिक्स का वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, इसमें कोई और लफ्ज़ भी यूज़ किया जा सकता था, तो उसको हम एक मिसाल से समझते हैं कि वाई द वर्ड मैट्रिक्स हैज़ बीन यूज्ड हियर इंस्टेड ऑफ एनी अदर वर्ड इन context to numbers. Okay, so consider an example. We have a number 1. We have a vector, let's say 2i plus 3j minus 4k and we have a matrix, for example 1 2 3 4. So these are 3 different type of stuff which we encounter in our daily life in mathematics especially. तो अगर मैं इसको यूं कंसीडर करूं तो ये मेरे पास क्या है, एक 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. इसको अगर मैं यूं लिखूं 2 3 minus 4, तो क्या है, ये मेरे पास एक वेक्टर है जिसे हम अरे कहते हैं और इसका ऑर्डर क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये हमारे पास 2 by 2 की एक मैट्रिक्स है. तो आप एक वेक्टर को भी मैट्रिक्स की शक्ल में लिख सकते हैं, एक मैट्रिक्स को मैट्रिक्स की शक्ल में तो लिख ही सकते हैं और एक कांस्टेंट स्केलर को भी मैट्रिक्स की शक्ल में लिख सकते हैं. तो मैट्रिक्स इज अ वेरी जनरल टर्म जिसमें आप स्केलर, वेक्टर जिसको हम प्रोग्रामिंग की ज़बान में अरे कहेंगे, एंड देन द लास्ट थिंग मैट्रिक्स इटसेल्फ, और फिर आप मल्टी डिमेंशनल अरे में चले जाएंगे जो कि हायर ऑर्डर मैट्रिसेस हैं. सो लिहाजा ये तमाम चीज़ें आप अगर किसी एक वर्ड के इक्वेट कर सकते हैं तो वो मैट्रिक्स का वर्ड होगा. सो इसलिए मैट्रिक्स लेबॉर्ट्री, मैट लैब, कि इसमें आप हर तरह के नंबर के साथ किसी भी तरह का ऑपरेशन जो कि मैथमेटिकली प्लाजिबल है, अलाउड है, वो आप कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज मैट्रिक्स लेबॉर्ट्री, दैट्स व्हाई इट इज मैटलैब. ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. मैटलैब इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूजफुल टेक्निकल कंप्यूटिंग, डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन. आप इससे कंप्यूटिंग कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस कर सकते हैं. वन ऑफ द मोस्ट favorable thing you can do with MATLAB, and then you can also visualize it. तो अगर हम MATLAB को एक कैलकुलेटर लें तो आम कैलकुलेटर और MATLAB में सबसे बड़ा फ़र्क यही होगा कि इसमें आप विजुलाइज कर सकते हैं. स्पेशली फिजिक्स और मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ग्राफ्स को विजुलाइज कर सकते हैं, आप सिमुलेशन बनाकर उनको विजुलाइज कर सकते हैं. MATLAB जो है वो मैथवर्क्स का एक इनिशिएटिव है और ये फर्स्ट रिलीज 1980s में हुआ और ये पेड सॉफ्टवेयर है. यू हैव टू पे फॉर इट्स लाइसेंस. इन्हें हम इंजीनियरिंग में, फिजिक्स में, फाइनेंस में और एजुकेशन में आप टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल क्वांटम मैकेनिक्स और मे बी सम कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स, अगर आप उसे अच्छे से समझाना चाह रहे हैं, बच्चों को विजुलाइज करवाना चाह रहे हैं आप मैट्रिसेस का कोई कोर्स पढ़ा रहे हैं और आप बच्चों को मल्टीप्लाई और इनवर्स, क्रैमर रूल, इस जैसी चीज़ों को क्विकली बताना चाह रहे हैं क्योंकि अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, तो मैटलैब इज़ अ वेरी फेमस टूल फॉर दैट. इसमें आप जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उसको विजुलाइज करवा सकते हैं, उसको क्विकली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और वो कॉन्सेप्ट जो कि थ्योरेटिकली समझाना पॉसिबल नहीं, उसको आप रियल टाइम कैलकुलेशन के साथ, रियल टाइम विजुलाइजेशन के साथ समझा सकते हैं. एडवांटेज ऑफ मैटलैब इंक्लूड
ईज ऑफ यूज़, आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, लाइब्रेरीज हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जस्ट फॉर कंसीडरिंग कि आप को फिलहाल पता है कि ये क्या हो रहा है, सो आई एम जस्ट राइटिंग अ मैट्रिक्स हेयर, जिसको आप यूँ विजुलाइज कर सकते हैं। ये हम आगे कोर्स में जाके देखेंगे कि ये किस तरह लिखा गया। अब अगर आपने इन्वर्स निकालना है और आपको पता है इन्वर्स निकालना एक टीडीएस काम है, अगर हम क्रैमर रूल यूज करें क्रैमर रूल से आप इन्वर्स की मदद से आगे सोल्व कर सकते हैं। इन्वर्जन मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। उन दोनों में आपको पहले डिटर्मिनेंट चाहिए, इन्वर्स चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल हम डिटर्मिनेंट की बात करें, तो आपको अगर डिटर्मिनेंट चाहिए तो व्हाट यू नीड टू राइट, यू जस्ट नीड टू राइट बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये उसका कोई डिटर्मिनेंट उन्होंने एनालाइज करने की कोशिश की है, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। सो इसकी अथेंटिसिटी पे अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इन्वर्स चाहिए, c इज इक्वल टू आई एन वी इंटू ए, तो यहाँ से मेरे पास इन्वर्स आ जाएगा। अगेन इट्स अ बैडली स्केल्ड मैट्रिक्स, लेकिन हम जस्ट एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसी तरह अगर मुझे मज़ीद इसमें कोई प्रैक्टिस करनी है, तो आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम टॉप अगेन। मैं ए लिखता हूँ, जस्ट एक हल्का सा निशान लगाता हूँ, और जब मैं इंटर करूँगा तो उसने क्या कर दिया, बेसिकली उसका ट्रांसपोज ले लिया। सो बाय जस्ट सिंपली एक सिंबल के साथ आपने उसका ट्रांसपोज ले लिया। सो इट्स अ वेरी पावरफुल कैलकुलेटर, जिसमें आपको जस्ट उस कैलकुलेटर की कमांड्स को सीखना है कि कौन सी कमांड से कौन सा फंक्शन आएगा, और दैट विल बी मोर देन इनफ। ओके, सो ये जो आपको इधर नज़र आ रहा है, इस बेसिकली मैटलैब इंटरफेस। इसको मैं आपको, जो कि जूम है, इसको अनजूम कर रहा हूँ। सो दिस इज द मैटलैब इंटरफेस, जो कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग पर्पज आपको जूम करके दिखाया गया है। ये मैटलैब जो सॉफ्टवेयर, एज आई सेड बिफोर, इट्स अ पेड सॉफ्टवेयर, सो यू हैव टू बाय इट्स लाइसेंस। सो ये लाइसेंस्ड मैटलैब जो इस वक्त इंस्टॉल है, उसके ऊपर इसका लाइसेंस लगा हुआ है, और उसमें आप, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें आपके कंटेंट की, तो उसमें जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो भी यही बनता है, मैटलैब इंटरफेस। So it's just a quick learning. To get started with MATLAB, you will need to download and install the software on your computer and then relaunch the application. और उसके साथ आपके लिए एक हिंट है, अगर आपके पास फिलहाल लैपटॉप एक्सेस नहीं है या आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप मैटलैब मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं, जो कि यूजुअली लाइसेंस भी डिमांड नहीं करता। तो आप उसमें बेसिक प्रोग्रामिंग फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे देख सकते हैं। जैसे अभी आपका इनिशियल लेक्चर्स हैं, और अगर आपके पास मैटलैब इंस्टॉल नहीं है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में, तो यू कैन यूज़ योर मोबाइल फ़ोन एंड सिंपली लुक आउट फॉर व्हाट इज़ गोइंग अराउंड, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। Okay, so once you have the application open, you can begin writing code in MATLAB. The MATLAB desktop environment is a graphical user interface used to interact with the software. Graphical user interface के जो बेसिकली जो दूसरा वर्जन होता है वो होता है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि आप लिनक्स या उस एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो उसमें कमांड में लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे आपने कमांड नहीं लिखनी, यहाँ पे आपके पास टूल्स मौजूद हैं। जस्ट आपने क्या करना है, उन टूल्स को यूज़ करना है। जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हैं, ये जो मैटलैब इंटरफेस है, कि आपके पास डिफरेंट तरह के आइकन्स मौजूद हैं। उन आइकन को आप यूज़ करके कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं।
द मेजर कंपोनेंट ऑफ मैटलैब इंटरफेस है शोन इन फिगर 5.1। तो ये आपके पास फिगर 5.1 है जो कि उसी की तरह ही है जो कि आपको दिखाया जा रहा है। तो इसमें आपके पास ये ऊपर एक्शन मेन्यू है, करंट फोल्डर है कि आप किस फोल्डर में काम कर रहे हैं, ये वर्क स्पेस है आपके पास कौन से वेरिएबल्स हैं, और कमांड विंडो जिसके अंदर आप काम कर रहे होंगे या जिसके ऊपर आपकी आउटपुट शो हो रही होगी। बेसिकली ये आउटपुट है फॉर जनरल पर्पस या क्विक अंडरस्टैंडिंग हम अपनी इनपुट भी इधर दे रहे होंगे, लेकिन इट्स नॉट रिक्वायर्ड और इट्स नॉट रिकमेंडेड वे। इनपुट आपको जो है वो स्क्रिप्ट फाइल में देनी चाहिए और इधर आउटपुट के लिए आप इसे विजुलाइज कर सकते हैं। सो यू हैव कमांड विंडो, जैसे कि आपको दिखाया गया कि इधर आपको आउटपुट शो होगी, इधर आप फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इनपुट प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक मैट्रिक्स ली और उसका मैंने ट्रांसपोज लिया, इनवर्स लिया। वर्क स्पेस, यहाँ पे आपके तमाम वेरिएबल्स शो होंगे कि आप किन किन वेरिएबल्स के साथ खेल रहे हैं और हर वेरिएबल का ऑर्डर क्या है, क्योंकि मैट्रिक्स है तो उसका मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है, कितनी रोज है कितनी कॉलम है। करंट फोल्डर है कि आप किस फोल्डर में काम कर रहे हैं। जब भी आपने डाटा एनालिसिस करना है तो जिस फाइल में आपका डाटा मौजूद है एक्सेल की फाइल में 1000 × 10,000 रोज इंटू कॉलम्स, वो उस फोल्डर में होनी चाहिए जिस फोल्डर में ये शो हो रहा है क्योंकि यहाँ से वो फिर फाइल रीड करेगा। आप कोई डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो आपकी इमेज भी इसी फोल्डर में होनी चाहिए जो यहाँ पे ओपन है। सो करंट फोल्डर से मुराद वो फोल्डर है जिसके अंदर आपकी डाटा एनालिसिस की फाइल पड़ी है, वो कोई इमेज है या एक्सेल फाइल है या व्हाट्सएवर कोई भी फाइल है, तो इस फोल्डर में होगी तो वो रीड करेगा, अदरवाइज ही विल से द फाइल इज नॉट इन पाथ, तो इट शुड बी द पाथ। एंड देन वी हैव द एक्शन मेन्यू। एक्शन मेन्यू में जस्ट लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आपके पास डिफरेंट तरह के मेन्यूज हैं। उन मेन्यूज की बेस पे आप डिफरेंट तरह के काम कर सकते हैं, जैसे होम है, प्लॉट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उसी के अंदर आपके ऐड ऑन के ऑप्शन हैं, डाटा इंपोर्ट के ऑप्शन है, फाइल सेव करने के ऑप्शन है, स्क्रिप्ट ओपन करने के ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आपने देखे हुए हैं। तो इसकी बेस पे यही GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आपको असिस्ट करेगा बहुत ज़्यादा। एंड देन वी हैव द एडिटर वर्जन, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आपको रिकमेंडेड यही है कि आपका प्रोग्राम एडिटर के अंदर बने। एडिटर को ओपन करने के लिए आप Ctrl+N प्रेस कर सकते हैं या आप होम न्यू स्क्रिप्ट एक्शन मेन्यू के थ्रू जा सकते हैं और उस स्क्रिप्ट फाइल को आप Ctrl+S के थ्रू सेव कर सकते हैं और वो .m फाइल होगी जो कि सेव होगी और उस एडिटर की आउटपुट आपको कमांड विंडो में शो होगी। एडिटर इज शोन इन फिगर 5.2। सो दिस इज योर एडिटर कि उसी के अंदर एक ओपन हो जाएगा। ये देखें कमांड विंडो आपकी नीचे आ गई है और आपका जो एडिटर है वो इस वक्त ऊपर मौजूद है जिसे आप विजुलाइज कर सकते हैं। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये अब आपका कमांड विंडो को शो कर रहा है, ये वाला जो कि पहले आपके पास एक लार्ज बॉक्स में था, और ऊपर वाला जो आपके पास है वो आपका एडिटर है और बाकी उसी तरह विंडोज आपकी मौजूद है। सो यहाँ पे अगर आप मैटलैब पे आए एक्शन मेन्यू पे तो ये आपने न्यू पे क्लिक करना है। स्क्रिप्ट पे तो आपके पास जो नई स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगी जो कि किसी भी पुरानी सेटिंग में होगी जिसको आप रेलिवेंट सेटिंग में ला सकते हैं। तो ये आपके पास इस वक्त एडिटर फाइल है जिसको आप कमांड विंडो में विजुलाइज कर सकते हैं। कमांड विंडो में ये पुराना डाटा मौजूद है, इसको मैं CLC करके साफ कर सकता हूँ। सो आई एम जस्ट होवरिंग अराउंड विद इंटरफेस ताकि आपको विजुलाइजेशन में इशू ना हो। यहाँ पे जो आप लिखेंगे ये बेसिकली आपका इनपुट है जिसके लिए आपको एक खास सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा और जो चीज़ यहाँ पे आप लिखेंगे सेव करेंगे वो आपको आउटपुट विंडो पे नज़र आएगी। जैसे अभी हमने मैट्रिक्स वाला एक काम किया, उसी को अगर हम दोबारा जस्ट विजुलाइज करने की हद तक देखें तो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ A इज इक्वल टू 1 2 3। इस ये सिंटेक्स हम डिस्कस करेंगे आगे जाके प्रॉपरली इन अरे टॉपिक। फॉर द टाइमिंग आप जैसे इसको टू बी ग्रांटेड ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A एंड इनवर्स ऑफ A, ये दो चीज़ें हमने मालूम की हैं।
तो इसको पहले मैं सेव करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा तो वो आपको सेव का ऑप्शन दे देगा। इसको आप कहीं भी एक फोल्डर बना के सेव कर सकते हैं। आपको शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन इट्स अंडरस्टूड कि आपने इसको कैसे सेव करना है। तो आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मेरा इसका नाम है बेसिक के नाम से सेव कर लेता हूँ, बेसिक कोड। तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो नाम है वो अब बेसिक कोड हो गया। इसको मैं F5 प्रेस करूंगा तो आपको इस कमांड विंडो पे इसकी आउटपुट नज़र आ रही होगी कि बेसिक कोड रन हुआ है, जिसका डिटर्मिनेंट -2 है और इसका इन्वर्स भी मौजूद है, जो भी इसका इन्वर्स है। तो इस तरह हम जितना भी काम करेंगे वो हमारा एडिटर में होगा। तो इट इज़ लाइक एन इनपुट, मैटलैब इज द प्रोसेस, जो भी इसका पीछे बैकग्राउंड पे कोडिंग है, और ये आपकी आउटपुट है। सो दिस इज हाउ यू कैन कंसीडर इट जस्ट लाइक अ सिंपल कैलकुलेटर। तो जैसे मैंने पहले बात की, तो अगर मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँ, हमारा जो टॉपिक 1 है दैट इज बेसिकली द सिंपल मैटलैब इंट्रोडक्शन, कि मैटलैब को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2 वे सजेस्ट किए हैं। एक मैटलैब मोबाइल, जो कि इन केस अगर आपके पास लैपटॉप फैसिलिटी नहीं है, लाइसेंस्ड मैटलैब नहीं है फिलहाल, तो इस बेसिक प्रैक्टिस के लिए आप मैटलैब मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल पे आप मैटलैब इंस्टॉल करें, कोई भी आप अकाउंट लगा दें जो आपका आउटलुक का है, तो वो ऑन हो जाएगा। उस पर आप बेसिक प्रोग्रामिंग, बेसिक वर्कआउट कर सकते हैं। और जब आप लैपटॉप पे हैं तो कोशिश करें एडिटर पे काम करें, सेव करें, F5 प्रेस करें, रन करें, और आप आउटपुट कमांड विंडो पे दे सकते हैं। लेकिन क्विक प्रैक्टिस के लिए हो सकता है, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट मैटलैब कमांड विंडो पे भी आ सकते हैं। जैसे अगर मैं इस वक्त कमांड विंडो पे आऊँ तो मैं इधर ए प्राइम लिखूंगा तो उसका ट्रांसपोज आ गया, तो मुझे एडिटर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने इसको कमांड विंडो पे डील कर लिया। सो कमांड विंडो क्विक इम्प्लीमेंटेशन के लिए है, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि इसे आप एज सिर्फ आउटपुट डिवाइस के तौर पे लें, और इनपुट डिवाइस के लिए आप एडिटर को ही इस्तेमाल करें। इसके साथ आपको मैटलैब का इंटरफेस दिखाया गया है कि मैटलैब का इंटरफेस है किस तरह का, बुक में भी है और इधर भी मौजूद है। इसमें एक्शन मेन्यू है जो कि जस्ट वर्ड एक्सेल की तरह मेन्यूज हैं, जिसकी मदद से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। वर्क स्पेस है जहाँ पे आपके वेरिएबल्स मौजूद हैं। फोल्डर है जो कि फ़िलहाल हमारा एज सच कोई काम नहीं होगा, लेकिन इससे मुराद जो भी इस फोल्डर में चीज़ होगी वो आप डायरेक्टली मैटलैब में इंपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ऐड टू पाथ करना पड़ेगा। सॉरी। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैटलैब। मैटलैब है क्या, मैटलैब को आप बेसिक यूज़ कैसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो मैटलैब को इस्तेमाल करने पे होगा, मैटलैब की एप्लीकेशन पे होगा, जो कि बेसिकली जहाँ से हमने स्टार्ट किया कि मैटलैब को मैट्रिक्स लेबोरेटरी कहते क्यों है। तो स्केलर, रे और मैट्रिसेस और स्ट्रिंग को हम किस तरह MCS के नाम पे, जो कि मैं मैटलैब कंट्रोल स्ट्रक्चर के थ्रू बताता होता हूँ, कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफरेंट डाटा टाइप्स में, और उनको सेपरेटली पढ़ेंगे कि स्केलर के साथ मैटलैब में क्या कर सकते हैं, विच इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1। देन वी विल लुक अराउंड फॉर अरेज, के अरेज को किस तरह हम इधर लिख सकते हैं, अरेज के साथ क्या क्या कर सकते हैं, अरेज के क्या ऑपरेशन हो सकते हैं। एंड देन वी विल मूव टू मल्टी डायमेंशनल अरे, और जिसको आप मैट्रिक्स कहते हैं। एंड सो फार। सो गुड लक। तो यहाँ तक ये वीडियो आप देख के होपफुली आपके पास कोई ना कोई टूल मौजूद होगा, आइदर मैटलैब मोबाइल और मैटलैब सॉफ्टवेयर इन योर लैपटॉप। उस इंस्टॉलेशन में कोई इशू है तो आप वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जस्ट आपने इसे डाउनलोड करना है, और जो भी आपके लाइसेंस का ईमेल आईडी है या लाइसेंस नंबर है वो डालना है। सो इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आगे वाले लेक्चर के लिए ज़रूरी है कि ये पार्ट आपका क्लियर हो, आपके पास मैटलैब मौजूद हो। क्योंकि अगर आपके पास टूल नहीं है तो आप इसे क्रैम नहीं कर सकते, इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जब तक कि आप साइड बाय साइड इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे। ओके, गुड लक।